सर मेरा अपना नाम परिचय बताइएगा आप। मेरा नाम मणिलाल विश्वकर्मा। मैं न्यूरोथेरेपी के क्षेत्र में 1994 से न्यूरोथेरेपी का कार्य बनारस बनारस शहर में कर रहा हूँ। सर मैं कुछ दिनों से आईबीएस के काफ़ी वीडियो देख रहा हूँ। तो क्या सर आईबीएस को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है? देखो, आईबीएस क्या है? आईबीएस एक ही रूप नहीं है। आईबीएस में कई स्टेप आते हैं। जी सर। आईबीएस में क्या है कि जैसे हम कोई वजन चीज उठा लिया, जी। नाभि खिसक गई, जी सर। और नाभि खिसकने खिसकने की वजह से भी आंतों में खिंचाव आ जाता है। जी सर। उससे भी नाभि मेरी डिस्टर्ब हो जाती है। जी सर। और नाभि डिस्टर्ब जब हो जाती है तो मेरा डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, जी सर। और खाना भी नहीं पचता है। जो भी हम खाते हैं वही खाना लैट्रिन में आता है। मतलब जो भी खाना वो अनपचा खाना आता है, पचा हुआ खाना जो है लैट्रिन में नहीं आता है। और इसी को लेकर के लोग आईबीएस आईबीएस बोलना शुरू करते हैं। आईबीएस बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आईबीएस में केवल एक चीज होता है, जब नाभि डिस्टर्ब होती है तभी ये बीमारी बढ़ती है। और उससे क्या होता है, किसी को कब्ज हो जाता है, किसी को एकदम पानी की तरह लैट्रिन होती है, और किसी को एकदम जो है कि टुकड़े टुकड़े में लैट्रिन होती है, किसी को लैट्रिन होती ही नहीं है। ये सब आईबीएस के ही लक्षण है। अंतर्गत आते हैं। जी सर। मतलब ये आईबीएस के लक्षण है कि अगर आपको कैसे पता करना है कि सर अगर आईबीएस है तो आप कैसे जान सकते हैं कि किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को आईबीएस की समस्या हो गई है देखो, सर? आईबीएस आईबीएस कुछ नहीं है। जी सर। और आईबीएस को बहुत बड़ा चीज इशू बना दिया गया है कि अगर पेशेंट को कह दिया तुमको आईबीएस हो गया, जी सर। तो एक एक क्वेश्चन मेरा ये है जी सर। कि जैसे लोगों को किसी भी हड्डी के एक पार्ट में अगर दर्द होता है जी सर। तो उनको बोल दिया जाए तुमको गठिया हो गया, जी सर। लेकिन उसको गठिया होता नहीं है। लेकिन एक शब्द बोल करके उसको गठिया बोल दिया जाता है। सेम सिम्टम ये आईबीएस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसको भी आईबीएस को लेकर के लोगों के अंदर इतनी डर पैदा हो जाती है कि अब हमको आईबीएस हो गया, अब तो मेरा ये ठीक ही नहीं होगा। तो ये आईबीएस को लेकर के लोग इतनी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। सर एक क्वेश्चन है कि क्या पेट की किसी भी समस्या को आईबीएस बोला जा रहा है या कुछ ऐसा लोगों को गुमराह फिर से किया जा रहा है? देखो, आईबीएस में जो है, आईबीएस क्या है? आईबीएस में जो है, आईबीएस जो होता है, एक्चुअल में जो आईबीएस जी। होता है वो मेंटल स्ट्रेस से आता है। जी सर। और जो स्ट्रेस से जब आता है तो उसमें जो स्ट्रेस हो जाता है तो उसपे भी स्ट्रेस के कारण भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। उसको भी आईबीएस का रूप बता दिया जाता है। जी सर। सर क्या न्यूरोथेरेपी में आईबीएस का इलाज है? देखो, न्यूरोथेरेपी में क्या है, हम लोग जो आईबीएस का ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है और बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि आईबीएस में हमारे जो परम पूज्यनीय गुरु जी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने जो बताया कि बेटा, हम लोग अगर पेट को सेट कर दे, नाभि को सेट कर दिया, तो हमारी सारी आईबीएस की समस्या खत्म हो गई। और नाभि अगर सेट हो गया तो हमको कोई रोग नहीं है। नाभि अगर मेरा डिस्टर्ब है तभी हमको रोग आता है। सर तो आजकल न्यूरोथेरेपी में एक प्रथा चल रही है कि आपको कुछ देर होल्ड करके ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा, 2 ट्रीटमेंट, 3 ट्रीटमेंट। तो क्या सर ये सही है या कुछ हद तक लोगों को फिर से देखो इस बारे में गुमराह किया जा रहा है सर? देखो, न्यूरोथेरेपी में हम जैसे दवा खाते हैं, जी सर। मेडिसिन खाते जी, हैं, जी, जी सर। तो मेडिसिन में 6 घंटे 8 घंटे का गैप होता है। गैप होता है। या उसी तरीके से न्यूरोथेरेपी में कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप हो, तब दूसरा ट्रीटमेंट देंगे तो वो ट्रीटमेंट काम करेगा। अगर बीच में 2-2 घंटे के गैप पे ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ट्रीटमेंट काम नहीं करता। वो लोगों को पैसा कमाने का वो इशू बना लिए हैं कि हमको कैसे मरीजों को गुमराह करके पैसा लूटना है। ये न्यूरोथेरेपी गुरुजी ने जो सिखाया था, लूटने के लिए नहीं सिखाया था कि पेशेंट को गुमराह करो और पैसा कमाओ। उनका था मानव सेवा, और वो मानव सेवा के ही प्रति उनका ज्यादा लगाव था। ये नहीं था कि जो हम तुमको सिखा दिए हैं तो तुम इतना लूट लो कि तुम जो है कि कुछ
इतना लूटो कि मरीज को गुमराह करो, उनका ये ध्येय नहीं था। जी सर। उनका मेन उद्देश्य यही था कि लोगों को अच्छी राह मिले, अच्छा ट्रीटमेंट मिले और उस ट्रीटमेंट से रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो। सर अभी आप एक पेशेंट के बारे में मुझे बता रहे थे, आपके पास एक पेशेंट कहीं से बहुत बेचारा परेशान होकर आया था, तो सर उसके बारे में अगला वीडियो में शूट हो जाएगा। सर उसके बारे में कुछ बता दीजिए, उसकी क्या दिक्कतें आई थी, लोगों ने उसको किस तरीके से यहाँ भ्रमित किया। बेचारा वो काफ़ी अपनी जॉब अब छोड़ के पंजाब से आया था, ऐसा कुछ आप कह रहे थे, अभी आप मुझसे बता रहे थे, उसके बारे में कुछ बता दीजिए सर। उसको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। जी सर। उसको सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि वो जो खाता था, खाने के बाद उसकी लैट्रिन सूख जाती थी और लैट्रिन उसको नहीं होता था, उसको कब्ज की समस्या हो गई और कब्ज की वजह से वो ज़्यादा परेशान था। जी सर। अब उसको लोगों ने अन्य जगह ट्रीटमेंट देते देते आईबीएस कह डाला, ये क्या सर है सर? नहीं, वो गलत था, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना था। जी सर। सर एक संक्षेप में बता दीजिए कि आईबीएस एक्चुअली है क्या, और क्या इससे लोगों को परेशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशानी हो जाती है लोगों को। आईबीएस के नाम पे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जी सर। और आईबीएस बोल करके उनसे मोटी रकम लोग कमा रहे हैं और उनका मेन उद्देश्य है जो भी मरीज आएगा सिर्फ पैसा कमाओ, काम मत करो, सिर्फ पैसा कमाओ, कितना हम उससे पैसा ऐड सकते हैं। गुरु जी ने ये नहीं सिखाया था कि तुम जो है कि गलत तरीके से पैसा कमाओ और गलत तरीके से पैसा को एक्सेप्ट करो। जी सर, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आईबीएस पे लोगों को जागरूक करने का बहुत अच्छा ही काम किया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।